हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत है बच्चों। एक बार फिर हम लोग चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने 1 2 सॉल्व किया था। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बच्चों ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा जो नंबर्स दिए गए हैं वो 12 है, 15 है, 21 है। तो गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। पिछले सवाल में हमने किया था, हम लोगों ने गुणनखंड करिए। देखिए यहाँ पर आपका ये इवन नंबर है तो पहले 2 से जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर भी ये इवन है तो 2 से फिर जाएगा, 2 3 6 और 3 एकन 3। इस तरह से देखिए 12 का फैक्टर कर लिया और हम लोग 15 का भी कर लेंगे। 15 करेंगे, देखिए यहाँ पर सम संख्या नहीं है तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा और 5 एकन 5 हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसका भी गुणनखंड हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद 21 का भी ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। ये तो आप जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, हमने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी ऐसा फैक्टर जो तीनों को डिवाइड कर दे वो एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी ऐसा संख्या जो बनी हो इससे और इनसे वो डिवाइज हो जाए वो एलसीएम कहलाता है। देखते हैं फिर यहाँ पर 3 से फैक्टर कर लेते हैं, 3 से 21 और 7 एकन 7। इस तरह से हमने देखिए तीनों के फैक्टर कर लिए है ना बच्चों। तो कर लेंगे तो क्या फैक्टर हमारे आया है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर आ गया है। और 15 का फैक्टर क्या आया है 3 इंटू 5 आ गया बच्चों। और 21 का फैक्टर क्या आया है हमारा 3 इंटू 7 आया है। तो बताइए देखिए एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ अभी ने बताया था कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर 3 3 3 यही कॉमन दिख रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने में क्या होता है बच्चों, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर 3 कॉमन था, हमने 3 को एक बार लिख दिया और बचा हुआ जितना नंबर है उसको भी लिख दिया जाता है। तो बचा हुआ यहाँ पे 2 और 2 बचा हुआ, यहाँ 5 बचा हुआ और यहाँ पर 7 बचा हुआ तीसरे वाले में। तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। इतने का मल्टीप्लाई हमने कर लिया, कितना है 60 आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और फिर 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 छंग 42, 0 आ जाएगा और 420। इसका आंसर कितना आया, एलसीएम आ गया 420 आ गया और एचसीएफ हमारा ये आ गया। इस तरह से देखिए ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया। इसमें हमें एचसीएफ एलसीएम भी एलसीएम निकालना था। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हम आपको बताते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, सेकंड पार्ट कह रहा है 12 23 और 17 23 और 29 दिया गया है। तो इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। 17 है, 23 है, तो 29 यहाँ पर देख रहे हैं सभी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका कोई गुणनखंड नहीं होगा, एक ही गुणनखंड होगा। तो 17 का करेंगे तो 17 से ही कटेगा, 17 एकन 17 हो जाएगा। ये 23 है तो 23 का करेंगे तो 23 ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा 23 बन जाए 23 हो गया। 29 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 29 को भी 29 से, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं तो ये किसी ने इनका कॉमन जो मल्टीपल होगा एचसीएफ क्या होगा बच्चों, एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ही कॉमन, 1 सभी में कॉमन रहता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में ये नंबर हमारे आ जाएंगे 17 गुणे 23 गुणे 29। इस प्रकार से इनका गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दीजिए, 17 ते 51 का 1 होता है, 17 दूनी 34 और 34 में 5 जोड़ देंगे तो 9 39 आ जाएगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 17 ते 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 34 और 5 39 हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए 29 से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो 9 एकन 9, 9 9 81 और 9 3 27 और हासिल हमारा आया था 8, 27 8 35 हो गया, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद देखिए 2 एकन 2, 2 9 में 18 और 2 3 6 और 1 7। इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसका 9 3 8 5 13 7 3 10 11। तो कितना आ गया 11,339 एलसीएम आ गया। इस तरह से सवाल क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है, हमारे पास संख्याएं देखिए, यहाँ पर संख्याएं कौन से हैं, जो संख्याएं आपके पास हैं वो क्या हैं बच्चों, 306 हैं और 657 है।
दो संख्या दी गई, ठीक है। इसका HCF पता है आपको, ये गिवन है आपका। HCF कितना दिया गया है, HCF दिया गया है 9 है। हमें निकालना क्या है, LCM फाइंड करना है बच्चों। तो अभी पिछले सवालों में जांच किया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये था रूल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, है ना बच्चों। ये हमने पीछे चेक किया था सवाल को क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए इसी फार्मूले का यूज होगा, ये हमारा फार्मूले के रूप में यूज करेंगे। हमें निकालना क्या है, LCM निकालना, तो HCF का यहाँ पर भाग हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, LCM इक्वल टू हो जाएगा आपका संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बटे आपका आ जाएगा HCF आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, इसमें हम रख देंगे। हमारे पास संख्याएं कौन सी हैं, 306 और 657, है ना बच्चों। इसके नीचे देखिए HCF कितना दिया हुआ है, HCF हमारा 9 दिया गया है, 9 रख दीजिए। अब 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए 9 सत्ते 63, 9 ये इसमें तो नहीं कटेगा, यहाँ देखिए आपका नहीं, तो पहले 3 काट दे रहे हैं, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3, 0 और 2 आ गया। 3 से इसको काट के देखते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3 बचा 2, 3 नवे 27। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 2 बचा, 3 नवे 27। इसको हमने काट दिया, इसलिए 3 1 जा 3 आ गया, है ना बच्चों। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, 102 गुणे 219 बचा हुआ है। इसका हमें गुणा कर देना है, 9 के यहाँ गुणा करने हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 एकन 9, क्योंकि 0 है इसलिए हासिल ऐसे उतार दिया हमने, ठीक है ना बच्चों। 1 से करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर डबल क्रॉस करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 का 0 से कराएंगे 0 हो गया, 2 का 2 से कराएंगे 2 हो गया। इस तरह देखिए इसको हम प्लस कर लेते हैं, 8 3 9 4 13 हो जाएगा बच्चों। एक हासिल आया तो एक और एक 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ गया। इस तरह से 22,338 ये हमारा क्या आ गया बच्चों, LCM आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। हम लोगों ने चौथा सवाल सॉल्व किया है। देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। जो संख्या है अगर इसको हम बढ़ाएंगे, जैसे 6 पावर 2 हो, 6 पावर 3 हो, 6 पावर 5 हो, क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है, इसको हम चेक करेंगे। तो हमारे पास संख्या बच्चों क्या है, संख्या देखिए हमारी संख्या जो दी गई है वो 6 पावर n है, ठीक है ना। संख्या और क्या 6 पावर n है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर काटेंगे, गुणनखंड काट के देखते हैं। गुणनखंड इसके क्या है, 2 और 3 है, 2 गुणे 3 इन पावर n है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए 2 के किसी भी पावर में 2 का हम स्क्वायर करते जाएंगे, कभी भी हमको 0 नहीं मिलेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमको 0 नहीं मिलेगा। इसमें 5 का गुणनखंड होना चाहिए, यानी इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है, तो लिख देंगे संख्या में 5 का गुणनखंड नहीं है। संख्या में क्या है, 5 का कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड आपका नहीं है, तो इसलिए ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। गुणनखंड नहीं है इसलिए क्या होगा, संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर क्या होगी, समाप्त नहीं होगी। समझ गए होंगे बच्चों, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, नहीं होगी, ठीक है। देखिए यार एक बार फिर देख लीजिए क्या होता है। जैसे हमने जो संख्या दी उसके फैक्टर काटेंगे, अगर उसमें आपका जैसे यहाँ पर 2 है, अगर 5 टर्म्स आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा, 10 का कितना भी स्क्वायर करेंगे आपको 0 ही मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो 5 का गुणनखंड होना अनिवार्य है। अगर 5 का गुणनखंड नहीं है इसमें, तो ये संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये सवाल हमारा 5वां था, ये क्लियर हो गया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, एक बार उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें बच्चों, ठीक है। जय हिंद।